Activity 6. There are many amazing animals in the world, but many animals are in danger of extinction. बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, बट उनमें से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्शन के डेंजर में हैं, मतलब उनकी प्रजाति कभी भी लुप्त हो सकती है. ओके? When animals are extinct, they no longer exist on earth. जब एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो अर्थ पे नहीं रहती, यानी वर्ल्ड में उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं, लुप्त हो चुके होते हैं. ओके? एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. अब एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होता है? तो एंडेंजर्ड एनिमल्स मीन्स वो एनिमल्स जो कि खतरे में हैं, एक्सटिंक्ट होने के डेंजर में है, खतरे में है, वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. फिलहाल तो उनका एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में अवेलेबल है, आई मीन एग्जिस्टेंस है उनका इस वर्ल्ड में, अर्थ पे उनका एग्जिस्टेंस है, बट आगे चलकर फ्यूचर में वो लुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनका कोई एग्जिस्टेंस वर्ल्ड में नहीं रहेगा. ओके? Some of these endangered animals live in India. One is called the Indian purple frog and it is very rare. इन endangered animals में से कुछ इंडिया में भी रहते हैं और उनमें से एक है ये इंडियन पर्पल फ्रॉग और ये बहुत ही रेयर है. इट इज़ वेरी रेयर. ओके? The purple frog lives in India's western Ghats. जो पर्पल फ्रॉग हैं वो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं. This unusual place has mountains, forests, savannas, peat bogs and freshwater wetlands. This unusual place means ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वही, वहाँ पे और क्या क्या है? माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, साउनास, पीट बॉक्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स. ओके? Because the Western Ghats have so much variety, it is home to a large variety of plants and animals. वेस्टर्न घाट में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, अलग अलग प्लांट्स के और अलग अलग एनिमल्स की, यानी वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स भी हैं और अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स भी हैं. वन ऑफ दीज एनिमल्स, द पर्पल फ्रॉग, वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड. उन सभी एनिमल्स में से पर्पल फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ. ओके? ऑल्दो लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग, साइंटिस्ट्स only discovered it and realized it was a new species in 2003. वो वेस्टर्न घाट में जो लोकल पीपल थे वो तो इस फ्रॉग को यानी पर्पल फ्रॉग को पहले से जानते थे, बट साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया 2003 में. ओके? द फ्रॉग burrows underground and eats termites. ये फ्रॉग जो है वो धरती के अंदर गड्ढा खोदकर कीड़े यानी टर्मिट्स खाता है. इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग, द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिग्नोस फ्रॉग. इसे पर्पल फ्रॉग कहते हैं, इंडियन पर्पल फ्रॉग, और उसका एक दूसरा नाम भी है, वो है पिग्नोस फ्रॉग. वो इसलिए बिकॉज इसकी जो नोज़ है वो पिग जैसी है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, वो है पिग्नोस फ्रॉग. ये है इंडियन पर्पल फ्रॉग का रियल पिक्चर. डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कंफ्यूजिंग, सो साइंटिस्ट्स गिव एनिमल्स एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स. साइंटिस्ट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को और एनिमल्स को साइंटिफिक नेम दे देते हैं.
बिकॉज एक ही एनिमल के यानी कि सेम एनिमल के अगर डिफरेंट नेम्स हम रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स को साइंटिफिक नेम दे देते हैं। द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज नासिका बात्राचूसा हाइड्रेंसिस। ये जो नेम है ये एक साइंटिफिक नेम है जो कि साइंटिस्ट ने पर्पल फ्रॉग को दिया हुआ है। इट्स अ लॉन्ग नेम, ये बहुत ही लंबा नाम है, बट द नेम इज यूजफुल फॉर साइंटिस्ट्स बिकॉज ऑल साइंटिस्ट्स नो दिस वन नेम इज फॉर दिस वन काइंड ऑफ फ्रॉग। ये काफ़ी लंबा नाम है पर साइंटिस्ट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है बिकॉज सारे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो यही एक नाम जानते हैं इस काइंड के फ्रॉग के लिए, यानी पर्पल फ्रॉग के लिए। ओके।